हेलो फ्रेंड्स, आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान उसी भाव से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतने दिनों से हो क्यों नहीं रहे थे। अब क्लियर आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्यों नहीं हो रहे थे और अब जल्द ही होने वाले हैं। मैं आपको वीडियो बना के बता भी रहा था बहुत सारों को कि एडमिशन इस बार होंगे, आप निश्चिंत रहिए। कुछ कुछ कंडीशन ऐसी थी यूनिवर्सिटी के सामने कि क्योंकि इस बार ही ये फर्स्ट टाइम है जब ओपन यूनिवर्सिटी को नेक के द्वारा, जो अपना राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान है, उसके द्वारा ग्रेड दी जा रही है। तो जब तक उनको ग्रेड नहीं दी जाती तब तक उनको एडमिशन उनके रोके गए थे, इसलिए उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। तो अब उनको फाइनली नेक के द्वारा जो दिया हुआ है भी है, नेक की अनिवार्यता से वीएमओयू से में नहीं शुरू नहीं हो पा रहे थे प्रवेश। वीएमओयू में बनी अब प्रदेश की पहली ए ग्रेड यूनिवर्सिटी। पोर्टल खुलने के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की संभावनाएं बढ़ी। तो दोस्तों, राजस्थान की जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है तो उनमें अभी तक की फ़िलहाल ए ग्रेड यूनिवर्सिटी ओनली वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ही है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं और लेने वाले की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो जो लिए हुए हैं, जो लेने वाले हैं, उन सभी को बधाइयाँ कि उनकी यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिली है। और अब उनकी यानी कि अब तक एडमिशन नहीं हो रहे थे, एंट्रेंस वगैरह के भी नहीं हुए एडमिशन, मतलब एंट्रेंस की डेट भी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था। तो अब जो सितंबर, ये 29 सितंबर की न्यूज़ है। अब मैंने जैसे भी कहा था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको मिल जाएगा एडमिशन का नोटिफिकेशन। तो आप अटेंशन हो जाइए। अब हम अपने जो भी साथी यहाँ पे कनेक्टेड हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू देते रहेंगे। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो बहुत सारी न्यूज़ है और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटिव है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी धांधलियाँ भी हो रही है जो आपको यानी कि मिसलीडिंग या कहीं भी आपको फंसा भी सकते हैं यूनिवर्सिटी के, मतलब जो भी टेलीग्राम वगैरह है, जो ऐप वगैरह है, तो आप उनसे बचिए। उनके रिलेटिव भी मैं बताने वाला हूँ कि आप न्यूज़ कटिंग के माध्यम से आप मेरी बातों पर विश्वास भी करेंगे। और अपना कोई टेलीग्राम चैनल भी नहीं है, तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं कुछ अच्छी खबरें बता देता हूँ, जो सब फिर बाद में धीरे पीडीएफ है पूरी। तो दोस्तों, ये रही है ना। तो आखिरकार वीएमओयू को ए ग्रेड मिल गई है। यूनिवर्सिटी को 3.13 अंक मिले हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 29 यूनिवर्सिटी में वीएमओयू पहली यूनिवर्सिटी है जिसके पास ए ग्रेड है। नेक ग्रेड मिलते ही यूनिवर्सिटी में प्रवेश शुरू होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इस साल नेक ग्रेड की अनिवार्यता होने से जुलाई सत्र के आवेदन अभी तक शुरू नहीं हो पाए थे। यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिलने से ये अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम खुद चला सकेगी। मतलब आपके लिए खुशखबरी है कि अब ऑनलाइन भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर से खोलना होगा पोर्टल। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी में आवेदन की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी, लेकिन उस समय तक नेक नहीं मिलने से आवेदन की अनुमति नहीं थी। ऐसे में तिथि निकल गई, जिससे चलते प्रदेश के 1 लाख स्टूडेंट्स परेशान हैं। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टूडेंट को ही देखते हुए यूजीसी में अपील करनी होगी। पोर्टल खुलने पर ही प्रवेश शुरू हो सकते हैं। अब डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के लिए भी नेक अनिवार्य है। यूजीसी द्वारा अब कॉमन यूनिवर्सिटी में नेक करवाई जाती है, लेकिन इस साल सभी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के लिए नेक अनिवार्य कर दी थी, जिसके चलते देश के 15 यूनिवर्सिटी को नेक में एक्रेडिटेशन करना पड़ रहा है। कुछ ने करवा लिया है, अन्य को होना है, जिसके चलते प्रवेश में भी देरी हो रही है। नवीन तकनीकी प्रणाली के कारण मिला एक ग्रेड। बीते 1.5 महीने के अंदर 2 बार नेक की टीम ने विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया। पहली बार नेक टीम ने 7, 8 और 9 अगस्त को निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इसमें A++ ग्रेड मिला था, लेकिन कुछ तकनीकी खामी होने के कारण फिर से दूसरी बार 20, 21 और 22 सितंबर को निरीक्षण किया था। वर्ष 1987 में बनी यूनिवर्सिटी को लगभग 37 वर्ष के उपरांत पढ़ाई की उत्कृष्ट गुणवत्ता और नवीन तकनीक के कारण ए ग्रेड दिया गया है। और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपके सामने रखी जाएगी कोटा ओपन के रिलेटिव, जो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ अच्छी खबरें भी मिल रही है और कुछ बुरी खबरें भी यूनिवर्सिटी के से मिल रही है, क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं तो इनका यूनिवर्सिटी में अपना धंधा भी खोल लेते हैं। मतलब कुछ प्राइवेट बंदे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के में कुछ ऐसे अपना प्राइवेट बिजनेस चलाने का प्रयास करते हैं, तो उसके बिचौलियों के आप बहकावे में ना आवे। ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को नेक से हासिल हुई ए ग्रेड। अपने ओर से ऑनलाइन कोर्स चला सकेगी यूनिवर्सिटी। वर्धमान महावीर को नेक की ओर से ए ग्रेड मिल गई है।
29 सेकंड में पहला है, पहले इनको मिली हुई थी। तो ये वही न्यूज़ है जो यहाँ पे मिली है वापस। अब ये रही सबसे बुरी खबर, क्योंकि मेरे को भी देखने को मिला तो मैं भी अचंभित था। तो और अपने जो भी अपना तो ना तो टेलीग्राम चैनल है, और सबसे अच्छा मैं मानता हूँ यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू डायरेक्ट ही इन्फॉर्मेशन देना स्टूडेंट के लिए हित में रहता है, क्योंकि वहाँ पे अपवाद उनका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े भी हुए हैं हमें। और बस आजकल वीडियो आप पूरा नहीं देखते हो और इसको शेयर भी नहीं कर रहे हो, हमें दुख होता है। लेकिन चैनल पे अपन क्लियरली पूरी से पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यू आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी अपन कंटिन्यू चैनल पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी हमें सांत्वना कमेंट भी दे सकते हो। और इस बीच आप व्हाट्सअप अपने फ्रेंड सर्किल या अच्छे दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इन्हें शेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, ताकि अब उनके लिए नए द्वार ओपन हो रहे हैं, तो ताकि वो भी जो भी जिन बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है उनको भी एक मौका मिलने वाला है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब नेक द्वारा A ग्रेड मिली है यूनिवर्सिटी को। और दोस्तों एक और बता देता हूँ मैं, ये और कोटा ओपन और महिलाओं के लिए फ्री भी है। तो ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने फर्जी पोर्टल बना स्टूडेंट से वसूलते रुपये देते, पूरे में से पूरे नंबर एडिट करके उनके नंबर दे दिए जाते हैं। और बच्चों को जो यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर बनाए हुए हैं कुछ ऐसे शख्स जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं और जो पैसे ले लेते हैं बच्चों से, और उनके जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के असाइनमेंट कभी किसी में 30 के होते हैं तो किसी में 20 के होते हैं, उनको बहकावे में डालते हैं कि आपके पूरे में से पूरे दे दिए जाएंगे, और फिर उनसे पैसे वसूल लिए जाते हैं। तो आप ऐसे किसी भी बिचौलिए के में ना आवे। हमारे चैनल से यही राय है कि आप या तो यूनिवर्सिटी में जाकर जमा कराएं, या आप अपना असाइनमेंट अपना स्टूडेंट वन व्यू से डाउनलोड कर अपने पेपर पे बनाकर उसको डाक के द्वारा ही भेजें, और नंबर आपको यूनिवर्सिटी से दिए जाते हैं, न कि इन बिचौलियों के द्वारा। तो ऐसी खबरें यहाँ पे जोधपुर की कटिंग है ये इसमें मिली है। आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो, लेकिन क्लियरिटी नहीं है इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑनलाइन से इनसे पैसे वसूले जाते हैं, और पैसे में से पूरे में से पूरे पैसे दिए जाने का प्रयास किया जाता है। और ये जिन्होंने जमा करवाए असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करा दिए गए, और उसमें ये टेलीग्राम के शख्स हैं, तो आप इनसे बचें। ऑनलाइन कोटा मिली और अपने ऑनलाइन कोर्स चला सकेगी। अब ये वही न्यूज़ है जो अपने बदली है। तो और क्या है इम्पोर्टेंट, और ये रहा नेक द्वारा A ग्रेड मिलने का। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फैमिली एंड स्टेक होल्डर फॉर अचीवमेंट। वॉइस कैलाश सोडानी जी हैं, और हमारे महामहिम ऑनरेबल चांसलर कलराज मिश्र राज्यपाल जी, और एक स्टेट गवर्नमेंट ओपन यूनिवर्सिटी। और आप सभी के लिए बधाइयाँ। और अभी एडमिशन जल्द ही होने वाले हैं, आप किसी प्रकार से दुविधाग्रस्त ना रहें कि एडमिशन नहीं होंगे। और हमारी जानकारी कैसी लगी और इसके कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको मतलब आप उन्हें शेयर भी करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खुशखबरी के साथ। अब एडमिशन का ही वीडियो आएगा, मुझे पक्का यकीन है इसी वीक के अंदर आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होंगे, और उसके एग्ज़ाम भी जल्दी ही करवा लिए जाएंगे। तो जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, अपनी तैयारी को अपना मूर्त रूप देने का प्रयास कीजिए, और अपनी एंडिंग कीजिए उसकी तैयारी का, और जल्दी से जल्दी लग जाइएगा। और आजकल में RAS के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो हमारे से सभी जो भी RAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए खुशखबरियाँ, उन सभी के लिए बधाइयाँ। और अपना पेपर अच्छे से दे के जाएँ, और 5 जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें 5वें ऑप्शन का ज़रूर फिल करके आएँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो वो फिल करें, वरना 1/3 का आपको कटौती की जाएगी। और 10% से ज़्यादा आप अगर खाली छोड़ के आ जाते हो पेपर में, यानी कि 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चंस का पेपर है, अगर आप 16 क्वेश्चंस खाली छोड़ के आ जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।